जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक यानी वीकली राशिफल की, यानी कि 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल क्या रहेगा, क्या वाद विवाद रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह देखा जाए तो 3 योग बन रहे हैं, बढ़िया योग कुंडली में बन रहे हैं। पहला चीज़ मालव्य योग बना हुआ है, दूसरा शश योग शनि द्वारा बना हुआ है, गुरु द्वारा हंस योग बना हुआ है। यानी कि ये जो 3 महत्वपूर्ण योग हैं, इसका 12 में से कुछ राशियां लाभ लेने वाली हैं। वो राशियां कौन सी, चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 30 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी तक चंद्र मंगल का योग बना पड़ा है। यानी कि देखा जाए तो चंद्रमा मनसो जाता और वहाँ पर तामसिक ग्रह मंगल एक साथ विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है इसमें मन में अशांति और बात बात पे मेष राशि वालों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने वाला है, इसलिए कंट्रोल रखिएगा। साथ ही साथ जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो भी आपकी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पेशेंस रखिएगा। ये सप्ताह थोड़ा ऐसा ही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में देखा जाए गले संबंधी या सांस संबंधी या कफ संबंधी हल्की परेशानी मेष राशि को इस सप्ताह बनी रह सकती है। साथ ही साथ ये जो सप्ताह है मेष राशि वाले किसी न किसी प्रकार से संतान चिंता या कार्य चिंता से परेशान रहने वाले हैं। यानी कि ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में आप संतान के बारे में सोचेंगे या काम के लिए आप चिंतित रहेंगे। करियर और धन के लिए ये जो सप्ताह नॉर्मल रहेगा, जैसा धन आ रहा है वैसे ही धन आएगा, कोई बड़ा इसके अंदर योग नहीं है। हाँ, 1 फरवरी से लेकर और 5 फरवरी के बीच में आपका बिजली या वाहन पे खर्चा हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ प्रेम और दाम्पत्य के लिए देखा जाए तो पार्टनर के साथ में इस सप्ताह आप रिश्तेदारी में या दूसरे शहर में किसी रिश्तेदार के घर में आप या तो जा सकते हैं या कोई रिश्तेदार आपके घर में आ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य पे इस सप्ताह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। करियर के लिए ये जो सप्ताह है, धन के लिए ये सप्ताह नॉर्मल है, रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये सप्ताह। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में देखा जाए तो 30 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी के बीच में देखा जाए तो करियर और नौकरी के लिए ये जो सप्ताह है तो शुभ सप्ताह रहेगा। करियर से संबंधित कोई बड़ा काम वृषभ राशि का हो सकता है या नौकरी से संबंधित कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस सप्ताह मिल सकता है। मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि इस सप्ताह आपको अपने काम के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। और इस सप्ताह आप कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, घर को टाइम नहीं दे पाएंगे। यानी ऑफिस में आपके ऊपर वर्क का प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है, जिस कारण से आप घरेलू समस्याओं पे समाधान नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो जो घर के अंदर क्लेश या वाद विवाद चल रहा है उसको किसी मित्र की या रिश्तेदारी की मदद से आप सुलझाने में सक्षम रहेंगे इस सप्ताह, याद रखिएगा। साथ ही साथ काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा भी इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह वृषभ राशि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं है। और इस सप्ताह देखा जाए तो शॉपिंग या कोई मूवी देखने या किसी रेस्टोरेंट में मित्रों के साथ में या आपके पार्टनर के साथ में जाने के योग भी सप्ताह बन रहे हैं। तो इस सप्ताह देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में या प्रेम जीवन के अंदर थोड़ी मोड़ी गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है, जिस वजह से पार्टनर से छोटी सी अनबन हो सकती है, छोटा सा मनमुटाव हो सकता है। अदरवाइज ये सप्ताह वृषभ राशि के लिए धन संबंधी करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए 30 जनवरी से और 5 फरवरी तक 2 बड़े काम आपके बन सकते हैं इस सप्ताह। यानी कि देखा जाए एक तो आपका धन संबंधी काम आपका बन सकता है या धन संबंधी काम के लिए आप कोई निर्णय ले सकते हैं। साथ ही
घर के छोटे मोटे जो काम हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं, वो भी आप निपटा सकते हैं। बाथरूम का काम, बिजली का काम या पानी का बिल या बिजली का बिल का भुगतान इस सप्ताह आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में नया प्रोजेक्ट आपको इस सप्ताह मिल सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो जो आपके अटके हुए काम है अचानक पूरे होंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ काम संबंधी आपकी यात्रा भी हो सकती है या आपको इंटीमेशन दिया जा सकता है कि इस सप्ताह आपको यात्रा में जाना है। इस सप्ताह के अंत यानी कि देखा जाए तो 3 तारीख से लेकर और 5 फरवरी के बीच में आपको परिवार से संबंधित या रिश्तेदारी से या भाई बहन से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ के लिए देखा जाए ये जो सप्ताह है काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में शॉपिंग में जाने का या मूवी देखने का या रेस्टोरेंट में जाने का वक्त भी मिलेगा। तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। कर्क राशि की अगर बात करें तो इस सप्ताह 30 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी तक देखा जाए संतान संबंधी किसी इशू में इस सप्ताह आप बिजी रहने वाले हैं। यानी संतान संबंधी कोई चिंता से आप ग्रसित रह सकते हैं या संतान का कोई रुका हुआ काम पूरा करने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या जान पहचान का प्रयोग इस सप्ताह करना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो काम में कतई भी आप जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी करियर में गलती हो सकती है। यानी काम अगर आप कर रहे हैं कर्क राशि वाले तो सोच समझ के करें। साथ ही साथ इस सप्ताह भाई बहन से किसी टॉपिक को लेकर, किसी पारिवारिक मैटर को लेकर हल्का फुल्का वाद विवाद भी रहेगा। इस सप्ताह काम के सिलसिले में आपकी या तो पानी की यात्रा या नदी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। धन की स्थिति इस सप्ताह देखा जाए तो नॉर्मल रहेगी जैसी चल रही है। इस सप्ताह देखा जाए आपके कमर से लेकर और आपके पैर तक के हिस्से में पीड़ा आपको रह सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। धन के लिए ये जो सप्ताह है सामान्य है। करियर के लिए ये जो सप्ताह है सामान्य है। साथ ही साथ रिलेशन में थोड़ा मनमुटाव रहेगा, एक दूसरे के पीछे के कटाक्ष ना करें, याद रखिएगा। और आपका कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में जो घूमने का योग बन रहा है उसको कैंसिल ना करें, नहीं तो वाद विवाद पैदा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह 30 जनवरी से लेकर और देखा जाए तो 5 फरवरी तक देखा जाए तो ये जो सप्ताह की शुरुआत है सरकारी भुगतान या चालान से हो सकती है। कोई भुगतान इस सप्ताह के शुरुआत में ही आपको करना पड़ सकता है। सरकारी संस्थानों के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। इस सप्ताह देखा जाए कार्य क्षेत्र में आपको आपके मित्रों का, आपके बॉस का अच्छा साथ मिलेगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कार्य क्षेत्र में मिल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर बॉस आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। और साथ ही साथ इस सप्ताह सिंह राशि वालों को ठंडी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको गले की ENT की प्रॉब्लम रह सकती है। इस सप्ताह शेयर में अगर आप धन निवेश कर रहे हैं या मार्केट में धन निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करें, धन हानि के योग बन रहे हैं। प्रेम दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मतभेद रह सकते हैं, ये याद रखिएगा। और पार्टनर भी अपने करियर से संबंधित चीज़ों में परेशान रह सकता है इस सप्ताह। तो कुल मिला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है, करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों को इस सप्ताह एक अच्छी और एक बुरी खबर मिलेगी और ज़्यादा डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप व्हाट्सएप करके मेरे से टेलीफोनिक जानकारी ले सकते हैं, अपने उपाय ले सकते हैं ताकि आप अपने जीवन को अच्छा बना सकें। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हो तो वही जो राम रचि राखा, इसलिए होता तो वही है जो राम ने रचा हुआ है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ज्योतिष जब ही आपके लिए काम करेगा जब आप मेहनत करेंगे, याद रखिए। घर में बैठे बैठे उपाय करने से कुछ नहीं होगा मित्रों, मैं पहले ही बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो जैसा मैंने कहा एक अच्छी और एक बुरी खबर आपको इस सप्ताह मिल सकती है। पहले मैं अच्छी बता देता हूँ। अच्छी क्या है कि आपके पार्टनर के काम में या आपके पार्टनर को कोई धन संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा या उनके प्रोफेशन से संबंधित कोई शुभ समाचार आपका पार्टनर आपको सुनाएगा। बुरी खबर क्या है कि कार्य क्षेत्र में
आपका एकदम से स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ सकता है, या फिर आपके बदले में कोई अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल सकती है, ऐसा बुरी खबर का योग बनता है। इस सप्ताह देखा जाए अधिकतर कामों में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत से ऐसे काम होंगे जो कन्या राशि के असफल भी रहेंगे। इस सप्ताह का अंत यानी 3 फरवरी से 5 फरवरी, ये डेट नोट कर लें, 3 फरवरी से 5 फरवरी में किसी मित्र से या किसी रिश्तेदार से आपका मिलना होगा, या तो आप जाएंगे या रिश्तेदार आपके घर में आएंगे। इस सप्ताह आपको बैंकिंग से जुड़े या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करें, नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका और दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। पार्टनर की कोई इच्छा इस सप्ताह पूर्ण होगी या आप उनकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का इस सप्ताह विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी इस सप्ताह शादी समारोह में जाने के योग आपके बन रहे हैं। किसी फंक्शन में तुला राशि वाले जा सकते हैं। इस सप्ताह टीवी, लैपटॉप, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपका धन खर्च होगा, यानी कि आप परचेज करने वाले या ठीक कराने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह स्वास्थ्य तुला राशि वालों का अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी चल रही है या हाथ पैरों में दर्द चल रहा है तुला राशि वालों को, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ अभ्यास, कोई योग, कोई ऑनलाइन क्लास भी लेने वाले हैं, यानी कि कोई नया रूटीन भी इस सप्ताह से आपका फॉलो होना शुरू हो जाएगा। इस सप्ताह देखा जाए तो पुराने विवादों को सुलझाने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, यानी कि जो भी पुराने वाद विवाद चल रहे हैं उसके लिए आपको सरकारी संस्थान जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह आभूषण या वस्त्र की खरीदारी भी या बच्चों से संबंधित खरीदारी भी तुला राशि वाले जमकर करने वाले हैं। धन की स्थिति इस सप्ताह काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कुल मिला के देखा जाए तुला राशि का धन की स्थिति बहुत अच्छी है, काम की स्थिति बहुत अच्छी है, रिलेशन की स्थिति तो सबसे ज़्यादा अच्छी है। अब बात करें वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता से वृश्चिक राशि वालों का हल्का मनमुटाव रह सकता है, या माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के लिए आप इस सप्ताह थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए आपके भाई बहनों से भी मनमुटाव होंगे, एक तरफ माता पिता से भी और एक तरफ भाई बहन से भी। इस सप्ताह देखा जाए मौज मस्ती या पार्टी समारोह वाला ये सप्ताह रहेगा, यानी इस सप्ताह आप अधिकतर जो शाम का समय है वो मौज मस्ती या पार्टी में बिता सकते हैं, और मित्रों के साथ में घूमने जाने के योग भी इस सप्ताह से बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो मित्रों का आपको पूरा सहयोग साथ मिलेगा। मित्र आपकी किसी काम में हेल्प भी करने वाले हैं, आपको आर्थिक रूप से भी आपको मित्र हेल्प करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो कार्य क्षेत्र में नौकरी में देखा जाए तो इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम की जमकर तारीफ होने वाली है। खासकर 2 फरवरी से लेकर और 5 फरवरी तक देखा जाए तो मित्र या परिवार के साथ में किसी रेस्टोरेंट में या किसी मूवी या किसी मनोरंजन में जाने के आपके योग बनते हैं। धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अचानक जो रुका हुआ धन है वो भी आपको मिल जाएगा, या धन की शॉर्टेज हो गई है और किसी से धन अगर आप मांगते हैं तो इस सप्ताह आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का इस सप्ताह हंस योग बन रहा है। हंस योग बहुत बेहतरीन योग होता है। इस सप्ताह देखा जाए तो किसी संस्था से आप कोई दान धर्म करने वाले हैं या उसके लिए धन देने वाले हैं, तो ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आपको अच्छा खासा काम में धन लाभ होगा, और 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में आपको इस सप्ताह भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, यानी कि कोई बड़ा काम या बड़ा प्रोजेक्ट इस सप्ताह आपको मिल सकता है। नौकरी में देखा जाए तो किसी और की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी आपको इस सप्ताह मिलेगी, यानी जो नौकरी वाले हैं वो इस सप्ताह बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे वर्कलोड से। साथ ही साथ परिवार के साथ में या तो किसी मंदिर में या किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का मौका भी मिलेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे और पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी देने वाले हैं। तो कुल मिला के धनु राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की।
तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह इनको अच्छी और बुरी दोनों खबरें एक साथ मिल सकती है। यानी कि इस सप्ताह देखा जाए तो अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपका चालान कट सकता है या आपको सरकारी भुगतान भी इस सप्ताह करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह परिवार के साथ में किसी शादी, फंक्शन, समारोह में जाने का अवसर भी आपका बन रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता के स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं या माता पिता से थोड़ी बहुत आपकी अनबन रह सकती है। नौकरी और करियर के लिए इस सप्ताह स्थान परिवर्तन या प्लेस चेंज के आपके योग बन रहे हैं। यानी कि स्थान परिवर्तन के आपके जबरदस्त और प्रबल योग इस सप्ताह बन रहे हैं। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो काम काज में जो भी आप काम करेंगे कुंभ राशि वाले, उसमें आप एक बाधा का सामना करेंगे। यानी काम काज में बहुत ज़्यादा बाधाएं इस सप्ताह रहने वाली है। काम में परेशानी भी भरपूर रहेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटे से काम को आपको बहुत मेहनत से वो पूर्ण होगा। तो कुल मिला के इस सप्ताह आप बिजी ज़्यादा रहने वाले हैं और भाग दौड़ आपकी ज़्यादा रहने वाली है। इस सप्ताह देखा जाए तो वाहन पे या मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे भी आपका खर्च हो सकता है या अचानक डिवाइस आपका साथ छोड़ सकते हैं, फिर आपको रिपेयर कराना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए और पार्टनर के साथ में दूसरे शहर जाने के भी आपके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन पार्टनर से इस सप्ताह अनबन रह सकती है, किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकता है। धन की स्थिति कुंभ राशि की इस सप्ताह सामान्य रहेगी, यानी धन की स्थिति सामान्य है। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल उलझे ना, याद रखिएगा, नहीं तो ये दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। काम में दौड़ भाग कुंभ राशि वालों की रह सकती है। बात करें मीन राशि की, तो इस सप्ताह देखा जाए तो किसी धार्मिक गुरु से आपका मिलन हो सकता है और इस सप्ताह आप दान धर्म करने वाले हैं, दान धर्म वाला मन रहेगा, गरीबों की आप हेल्प करने वाले हैं या किसी संस्था को आप कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। करियर में कोई ना कोई शुभ सूचना आपको इस सप्ताह मिल सकती है। रुका हुआ धन या रुका हुआ करियर से संबंधित काम इस सप्ताह आपका बन सकता है। इस सप्ताह थोड़ा सा आपको वाणी में नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों से, मित्रों से, बॉस से आपके वाद विवाद जमकर हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल रखना है, धैर्य रखना है अपने काम में। खासकर अगर आप कोई घरेलू समस्या सुलझा रहे हैं या अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं तो अपने गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, नहीं तो जो समस्या सुलझने के बजाय उलझ और जाएगी। इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर के साथ में या तो किसी मंदिर में जाने के या तीर्थ में जाने के आपके योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है धार्मिक ज़्यादा रहेगा, साथ ही साथ करियर में ड्रास्टिक चेंज वाला ये सप्ताह रहेगा। और मित्रों, ये तो मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। यदि आपको कोई गंभीर समस्या है तो मेरा नंबर है 7210124289। इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपनी समस्या का सटीक निदान ले सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।